थोड़े दिन पहले मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एक वीडियो डाला जिसमें मैंने डॉक्टर अल्बर्ट मेहराबियां को क्रिटिसाइज किया था। अभी भी मैंने उनको पीछे छोड़ा नहीं है या मज़ा आ रहा है कुछ इस टॉपिक के ऊपर, और मैं जितना इसकी गहराई में जा रहा हूँ मुझे लगता है और मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। अमेजिंग। और अभी भी टाइम, स्पेस और कॉजेशन की जब मैंने फार्मूला दिया मैं उस पर पूरी तरह से अडिग हूँ। कईयों ने मुझे बोला, सम ऑफ यू इवन एडवाइज मी टू चेंज द ओपिनियन। नो, नहीं, मैं फिर से कहूँगा मेहराबियन ने वो थ्योरी बहुत जल्दबाजी में बनाई और खुद माना भी उन्होंने। खैर एनीवे, बहुत महान आदमी है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उनसे गुजारिश की थी, सर हो सके तो ठीक कर लो। नहीं तो कोई बात नहीं, काम आपका भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। हाँ, पर मैंने उनकी थ्योरी को मानने से मना कर दिया। फाइन। आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में इमोशंस और फीलिंग का क्या रोल है, क्योंकि आपको लोग कंप्लेन करते मिलेंगे, अरे यार वो छोटी सी बात को फेल कर गया यार, उसे बुरा लग गया यार, इसमें बुरा लगने वाली बात क्या थी यार, जरा सी बात का बुरा मान गया। हमें कोई कहता हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कारण है? हमें फर्क नहीं पड़ता, उसे पढ़ के क्या थ्योरी काम कर रही है इसके पीछे? ओके होल्ड ऑन, आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं मेरे दोस्त। 4 दिवस पहले की बात है, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास को सुन रहा था। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही, कौन सी बात कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो बात सुनी जाती है। अमेजिंग, सैल्यूट टू यू डॉक्टर कुमार विश्वास, बहुत प्यारी बात कही आपने। और फिर थोड़ा सा मैं फिर से कहूँगा, जो अपने प्रोग्राम में बताया करता हूँ, 2.5 से 3 साल की उम्र तक लोग बोलना सीख जाते हैं, लेकिन कब, क्या और कैसे बोलना है ये अधिकतर लोग जीवन भर नहीं सीख पाते और ऐसे ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। फिर अब मैंने जिक्र किया फेल कर गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेहराबियन साहब का ये थ्योरी बताई थी 7, 38, 55 वाली। ओके, और मैंने इसका ब्रेकअप भी बताया था कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इसमें टाइम, स्पेस और कॉजेशन की बात होनी चाहिए। लेकिन टाइम, स्पेस और कॉजेशन क्या लाते हैं, इसका मतलब क्या है? टाइम, स्पेस और कॉजेशन, देश काल निमित्त क्या दे रहे हैं हमें? इमोशंस एंड फीलिंग देते हैं। इमोशंस एंड फीलिंग, उस समय इंसान के अंदर की इमोशन कैसी चल रही थी? अधिकतर लोग इमोशंस और फीलिंग में डिफरेंस नहीं जानते। सब बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है इमोशंस और फीलिंग में। साधारण आदमी कहेगा दोनों एक हैं, बिल्कुल नहीं। बेसिक इमोशन मैंने इन दिनों हफ्ता भर से बहुत सिरमारी की है, जानने की कोशिश की है। मैं कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बता रहा हूँ। मुझे दिमाग पे इलेक्ट्रोड लगा के न्यूरॉन मेजर करने नहीं आते भाई, नहीं आते, मेरा फील्ड नहीं है, मैंने कभी नहीं किया। मेरी बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, ठीक है। जो किताब मेरे, जो ज्ञान मुझे बुक्स से मिला मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे कुछ बुक्स ने कहा इमोशन 6 टाइप की होती हैं, कोई कहता है 12 टाइप की होती हैं, कोई कहता है 24 टाइप की होती हैं। मोटा मोटा मुझे लगा 12 एक रीजनेबल फिगर है, क्योंकि कई जगह इमोशंस और फीलिंग के बीच में ना बड़ा ज़बरदस्त महाभारत है कि इसको इमोशन में रखा जाए या फीलिंग में रखा जाए। ओके, मोटे तौर पे इमोशन 6, 12 और बहुत खींच लो तो यार 20, इससे ऊपर ज़्यादा इमोशन होती नहीं है, पर मेरे ख्याल से 12 की फिगर ज़्यादा रीजनेबल है। फीलिंग्स आर मोर देन 200। ये जो इमोशंस होती है ना, ये फीलिंग को ट्रिगर करती हैं। हेट्रेड इमोशन है, तरह तरह की फिगर आ जाएंगी, तरह तरह की फीलिंग को जनरेट करेंगे। या लव इमोशन है, तरह तरह की फीलिंग जनरेट करेगा। आओ एक टेबल देखते हैं, सब आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक सवाल पूछेंगे, यार मेरे को इमोशन फीलिंग से क्या लेने देना खेतरपाल, क्यों उलझा रहा है? मतलब है तेरे को? अगर तुम्हें इमोशन और फीलिंग का डिफरेंस पता चल गया, इंपॉर्टेंस पता चल गई, तो फिर क्या होगा? आप लोगों के नेगेटिव बिहेवियर को एनालाइज कर पाएंगे, उनके कम्युनिकेशन को और बेहतर जांच पाएंगे, और साथ में ये देख पाएंगे ये बंदा ऐसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, रूट कॉज क्या है, या क्या है इसके मन के अंदर। ओके,
लेकिन इमोशन और फीलिंग पे अभी नहीं जाऊंगा, एक छोटी सी चीज़ आपको शेयर करूंगा। लुक एट दिस, ये ब्रेन का डायग्राम है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्राणी हैं, 3 प्राणी ऐसे हैं जिनका दिमाग ये टाइप का होता है। हमें होमो सेपियंस बोला जाता है, साथ में चिंपैंजीज हैं और गिबन्स। उन 3 का दिमाग लगभग इस टाइप का होता है। लेकिन ये जो बाहर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, बड़े वाला नियोकॉर्टेक्स, ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है ह्यूमंस के अंदर। चिंप के अंदर और गिबन के अंदर थोड़ा सा होता है, और 3 लेवल उनके भी हैं, हमारे भी। बाकी सबके 2-2 होते हैं। जो सबसे नीचे वाला देखिए, रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स। रेप्टाइल, छिपकली, सांप, ये खाने के बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में और सेक्स के बारे में सोचते हैं। इससे ज़्यादा इनके पास अकल नहीं होती। सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, इससे आगे नहीं जाते। लिम्बिक सिस्टम, इसको लोग एमिगडाला भी बोलते हैं, ठीक है। ये इमोशंस के लिए जिम्मेवार है, बहुत सारी इमोशन जनरेट करता है, बहुत सारी, 6-12 या। और फिर उसके बाद ये जो बाहर वाला बड़ा है ना, ये 200 फीलिंग लेके बैठा। लेकिन ये 200 फीलिंग अमिगडाला से कंट्रोल होती हैं। ये 6 या 12 इमोशन जितनी भी हैं, कुछ बुक्स कहती हैं 6, कुछ कहती है 12, चलो जो भी हो, मेरा फील्ड नहीं है। 6 हैं, 12 हैं, लेकिन ये 6 या 12 ही 200 को कंट्रोल करती हैं। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, ये टेबल को ध्यान से देखिए। इमोशन और फीलिंग में फर्क समझिए साहब, क्या है? क्योंकि पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड। भूल जाएंगे लोग। मेरा भी सही था, शब्दों का योगदान केवल 7% है। भूल जाएंगे लोग क्या शब्द बोले थे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे कैसे बोले थे। हाँ भाई साहब, उंगली उठाई थी इसने मेरे ऊपर, उंगली ऐसे, लोग याद रखेंगे। अब देखिए, इमोशंस, फीलिंग, कंपैरिजन बताता हूँ क्या है। इमोशंस आर फिजिकल ब्रेन एक्टिविटीज, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। फीलिंग्स आर मेंटल, नियोकॉर्टेक्स से कंट्रोल होती है। दिस आर ट्रिगर्ड बाय इमोशन। फीलिंग्स आर ट्रिगर्ड बाय, कहते हैं फील कर गया यार छोटी सी बात को। वेल, उसका इमोशनल सेटअप ही ऐसा है, उसके इमोशनल सेटअप ने इतना बड़ा धक्का मारा, फीलिंग बहुत बड़ी बन गई। किसी की इमोशंस, वेल, उसकी नियोकॉर्टेक्स इतना कंट्रोल, इतना मैच्योर है, इमोशन धक्का मारती भी है, वो फीलिंग पे कंट्रोल करता है। कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, अपनी अपनी आदत है। मूवी देखने जाते हैं, कोई करने लगेंगे इमोशनल मूवी, कोई दूसरा मेरे जैसा सोचेगा किस एंगल से फोटो लिया इसने, कैमरा कहाँ खड़ा रखा था इसने, कैमरामैन कहाँ खड़ा था, इसको कैसे एंगलर दी थी, ये इफेक्ट लाया तो लाया कैसे। हम भाई साहब किसी और दुनिया में होते हैं, वो टंस में बाहर है, अपना अपना है, कोई बात नहीं। ओके, इमोशंस करना अमिगडाला, लिम्बिक सिस्टम। फिर उसके बाद फीलिंग करना नियोकॉर्टेक्स, जो बाहर वाला हिस्सा है, पहले बताया मैंने, लॉजिकल ब्रेन। अगर इमोशन का पुश स्ट्रांग है, ये लॉजिकल ब्रेन को भी ओवरपावर कर लेता है, और फिर लोग भावनाओं में बह जाते हैं। लोग कहते हैं ना, फीलिंग में, इमोशन में बह गए, इमोशन नहीं, फीलिंग में बह जाते हैं। एंड इमोशंस आर हार्डवायर्ड बाय बर्थ, है नेचर, जो आपको जीन्स का गिफ्ट मिला, पेरेंट्स से जो पैकेज मिला। फीलिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ नर्चर, किस माहौल में आप बढ़े। बिकॉज माइंड्स गेट मैरिनेटेड बाय द एनवायरनमेंट, जिस माहौल में हम दिन रात रहते हैं उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर आता है। फिर ओके, you have got practically no control over emotions, hardwired and some by birth, but you can control your feelings. A mature person can control his feelings, and emotions are intense but are temporary. Laughter, crying, feelings are long lasting. Worry, sadness, और अगर worry और sadness को लंबे समय तक चलने दें, डिप्रेशन हो सकता है। इमोशंस इंसान को सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, फाइट और फ्लाइट। फीलिंग्स हेल्प इन एंटीसिपेटिंग द डेंजर, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात करती हैं, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन के पास है, नियोकॉर्टेक्स के पास है। इमोशंस की कैन इमीडिएट चेंज इन द एटीट्यूड, लेकिन थोड़े समय बाद ही फीलिंग्स टेक ओवर कर लेंगे।
और फीलिंग्स आर क्रिएटेड बाय परसिस्टेंट थॉट एंड बिलीफ बिहाइंड दैट। ओके फाइन। जरा सी बात पे कोई खुश है, कोई नहीं होता। एक को मैं 100 रुपये दे दूं, बहुत खुश हो जाएगा। दूसरा हो सकता है इंसल्टेड फील करे, क्या यार 100 रुपये कोई देने लायक चीज़, अपना अपना है। दोनों का इमोशनल लेवल भले ही एक हो, फीलिंग का लेवल अलग अलग है ना। फाइन। इमोशंस आर कॉल्ड द इवेंट्स, सिचुएशन इन योर लाइफ, जॉय, फियर, एंगर। फीलिंग्स आर जनरेटेड बाय इमोशंस। ये क्यों इतना ज्ञान बांटा आपके साथ मैंने, जरूरी है जानना। छोटी छोटी बात पे लोग नाराज होते हैं, क्यों क्यों? इमोशंस क्रिएट की अमिगडाला ने, जो मिडल पोर्शन था, लेकिन नियोकॉर्टेक्स जो लॉजिकल ब्रेन है वो कितना पावर था, कितना पावरफुल था, कितना मैच्योर था। उस इमोशनल पुश को संभाल पाया कि नहीं संभाल पाया। तो जो लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने वाले, छोटी छोटी बात पे नाराज होने वाले, रूठ जाने वाले, देख लूंगा, भड़क जाने वाले, क्लियर बात है नियोकॉर्टेक्स कहीं ना कहीं वीक है। नियोकॉर्टेक्स लॉजिकल ब्रेन कहीं ना कहीं वीक है। जरा सा इमोशनल पुश आते ही हिल जाता है। ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा आपका। या पता होना चाहिए हमारे आसपास लोग कैसे हैं। और फिर इसी चीज को फिर से एक बार टाइम स्पेस कॉजेशन पे ले जाऊंगा। अगर कोई आसपास मेरे स्टाफ, कोलीग, जूनियर, बॉस ऑलरेडी टफ सिचुएशन में निकल रहा है, तो क्या मैं उसको फर्दर बात बोलूं या ना बोलूं? आई मस्ट थिंक, आई मस्ट थिंक, आई शुड बी एबल टू इवेल्युएट हिज इमोशन एंड फीलिंग सिचुएशन। फेस एक्सप्रेशन देखूं, बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करूं, तभी कुछ बोलूं। या इस बंदे को पब्लिक में बोलूं, प्राइवेट में बोलूं? स्पेस कॉजेशन। अगर ये बात बोलता हूं, इसके अंदर कैसा रिएक्शन जनरेट होगा, ये बंदा अपनी फीलिंग कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। देखिए, इमोशन कुछ जनरेट होंगे, लेकिन अगर इस बंदे का लॉजिकल ब्रेन स्ट्रांग नहीं है, हिज फीलिंग कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। फिर से कहूंगा, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी साइंस है। पहले मैं इसको स्किल मानता था, प्रोग्राम भी है मेरा कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन मुझे लग रहा है अब इसको मैं स्किल से और साइंस की तरफ ले जाऊं तो और बेहतर होगा। मेरी स्टडी चल रही है और जो मैं इसमें अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और मेराबियन साहब थोड़ा सा अपना फार्मूला ठीक करें तो अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।